आपको लिंग उठाकर एकदम पक्का होना चाहिए। आपका जबान जो है वो एकदम पक्का, मन कर्म और वचन आपका मन में जो होना चाहिए वो आपका वाणी में होना चाहिए। जो वाणी में होना होगा वो आपका कर्म में होना चाहिए, तब आप सही हो, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। और आज पश्चिम बांग्ला के यदि बाँचाते হয় तो सत्य के आगे বাঙালিদের मजबूत होते হবে, ढीला ढीला होले आप चाहे ना। ऐसे ही तो बाঙाली बहुत ढीला, चलने वाला नहीं है भाई, चलेगा नहीं। इतना कम्फर्ट खाए बाबा খেয়ে যায়, अरे बाबा খাবি आय, अरे बाबा खाबी आय। আমার বাবুটা রোদ্রে বেড়াচ্ছে, কি কষ্ট হবে। हम लोग क्या ऐसे था, पैर में पैदा हुआ था, हमारा माँ बाप नहीं था क्या? আমাদের মা বাবা নেই নাকি আমরা এত বড়ই पैदा হয়েছি? रात कंफर्ट जीवन नहीं होगा। छोटा से अपना बेटा और बेटी को कंफर्ट जोन से बाहर करो, तगड़ा बनाओ, मजबूत बनाओ। शरीर बाहर से और अंदर से उसका मेंटल सेटअप मजबूत करना चाहिए। उसको वेद, रामायण, महाभारत, गीता हमेशा कुछ छोटा छोटा अंश उसको बताओ, छोटा से। उसी समय थोड़ा थोड़ा मंत्र उसको बताते जाओ। वो अपना शरीर का, पूरा शरीर का, मस्तिष्क का पुष्टि देगा। ये जैसे जैसे आपका बेटा, आपका बेटी बड़ा होते जाएगा, वो मंत्र, वो जप, वो स्तुति, वो ध्यान, वो साधना, वो तप उसका जीवन में काम आएगा। तब वो एक समाज का, एक राष्ट्र का एक जरूरी, एक इम्पोर्टेंट नागरिक बन पाएगा। तब उसका ख्याल होगा कौन अच्छा है, कौन चीज बुरा है समाज में। आज तो ऐसे ही हो रहा है, हम हमारा धर्म से हट गया और चिल्ला रहा है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। बावड़े हिंदू ही राष्ट्र है तो कौन है? तेरा आँख में तो काला चश्मा लगा हुआ है, उसको फेंक डस्टबिन में। तो हिंदू, हम लोग सभी हिंदू राष्ट्र में है, हिंदू भूमि में है, और हमारा बीच में कुछ घुसा है विधर्मियों ने। ये बेधर्मी को समाज से बहिष्कार करो। राम राम, जय श्री राम, राजा राम, सीता राम, पश्चिम बांग्ला हमारा धाम, राजा राम, सीता राम, हिंदुस्तान हमारा धाम। बावड़े सब पद के पीछे भाग रहे हैं। मैं सेक्रेटरी बनूं, मैं सभापति बनूं, मैं फलाना बनूं। तेरी पद की ऐसी की तैसी पद, क्या करेगा तू पद दे के? शमशान में जाएगा, मर जाएगा, आपका लाश बोल के भगाएगा घर से। बोले पहले ले जाओ, ये सड़ जा रहा है, ये लाश गंध निकल रहा है। भूल जाएगा किसका बाप है, किसका बेटी है, बेटा है, किसका पति है। मर गया तो बन गया लाश। और किसका अहंकार है, किस चीज का अहंकार है? मुझे प्रेसिडेंट बनना है, मुझे सेक्रेटरी बनना है, मुझे एमपी एमएलए बनना है। बात तेरी, मैं तो मेरा परमपिता का, माँ का और बाप का बेटा हूँ। हाँ, माँ काली का, माँ दुर्गा का, ज्वालामुखी का, धूनी माई का मैं बेटा हूँ। और बाप का, गुरु शिव गोरख का, गुरु गोरखनाथ का बच्चा हूँ। मुझे ये सब चुनने हटाने का, ये सब सस्ता, ये सब पद हमारा लिए नहीं है ना। अभी बहुत काम बाकी है हमारा ये पश्चिम बांग्ला समाज में, अनेक काज এখন বাকি আছে। আমি বলবো আমাদের পশ্চিম বাংলার আদরণীয় মুখ্যমন্ত্রী জিকে যদি সম্ভব হয় ভাই শুভেন্দুজি, যদি সম্ভব হয় কোনো এক স্থান জায়গা আমাকে দিন, খালি জমি। আমি ওখানে আমার বাবা গুরু গোরখনাথের ধুনি স্থাপন করব। বাবা গোরখনাথের এক মন্দির স্থাপন করব যদি সম্ভব হয়। কলকাতার আজুবাজু कोई भी एरिया শ্মশান জায়গায় কোনো জমি যদি আপনি আমায় দিতে পারেন, তা আমার পক্ষে वही हमारे जीवन में मर जाएगा या रहेगा। दूसरा साधु संत तपस्या आएगा, वहाँ चलेगा, वो जाएगा। मंदिर, आश्रम, मठ, धाम
ये तो तपस्वी साधु जोगियों का ही जगह है। ये थोड़ी मैं साथ में पॉकेट में ले जाऊंगा या मैं अपना लंगोटा के साथ बात के, नहीं नहीं नहीं, मेरा साथ मेरा कर्म जाएगा, मेरा तप जाएगा। तो यही बात है, हो सके तो मेरा ये बात, ये वीडियो पश्चिम बांग्ला जो वर्तमान मुख्यमंत्री उसी का टेबल तक पहुंचा देना। मैं पहले भी एक बार बताया था, मैं मेरा वीडियो में वो बोला था जे तब दूसरा गवर्नमेंट था, नौटंकी वाला गवर्नमेंट, बोला दीदी के बोलो, तो दीदी के बोले मैं एक लिखा था, वो कभी जवाब नहीं दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी तो लिखा था, वो भी कोई जवाब नहीं था। वो बीजेपी को ही मैं लिखा था जे आप हो सके तो मुझे एक जमीन प्रदान कीजिए। मैं ऐसे एक साधारण सा व्यक्ति और कुछ नहीं है। आप आओ, देखो, सब कुछ जांच करके आप दिखाओ, देख के देखो, मैं कोई चोर डकैत कोई नहीं हूँ। एक जमीन चाहिए, मेरा वहाँ बाबा गोरखनाथ का धूनी चेतन करना है, धूनी स्थापन करना है, थोड़ा गौशाला भी होगा, हाँ, थोड़ा तालाब भी होगा, क्योंकि जहाँ गुरु गोरखनाथ रहता वह सब प्राणियों का वास रहता, पेड़ हो, पंछी हो, मछली हो, गाय हो, सब, कुत्ता हो, हाँ, सब कुछ। तो इसीलिए मेरा ये बात है, तो आप साधक सबको सब बन सकते हो, चाहे वो गृहस्थी हो या गृहस्थ नहीं हो। साधु के लिए रूल एक ही होता, संत के लिए रूल एक ही होता, साधक के लिए रूल एक ही होता। चाहे आप गृहस्थ में रहने वाले हो, आप शादीशुदा हो या ना हो, इसका मतलब ये नहीं है, नियम आपको पालन करना ही है, तब आप साधक बन पाओगे उच्च कोटि का, और कुछ नहीं है। आपका जीवन में जितना कुछ भोग है, जितना कुछ वैभव है, वो सब कुछ रहते हुए भी आप वहाँ से अलग रहो, डिटैच होके रहो, उसमें कोई लोभ नहीं है। हाँ, ऐसे आप गृहस्थ हो, इसका मतलब ये नहीं आप साधना नहीं कर सकते, जरूर कर सकते। जो बाहर में एक साधु करता है, आप भी एक ही, कोई अलग नहीं है, लेकिन आपका अंदर वो मर्यादा चाहिए, वो निष्ठा चाहिए, पराकाष्ठा होना चाहिए, आपका अंदर भक्ति होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। तब जो मंत्र दिया, रात में हमको साधना करना पड़ता, 2-2.5 घंटा, कभी कभी 3 घंटा हो जाता, कमर से लेकर पाँव तक इतना दर्द हो जाता, बाद में पाँव तो खुल नहीं पाता, आसन में बैठ जाता हूँ, कभी सुखासन, कभी पद्मासन, पाँव खुल नहीं पाता, इतना पूरा जम जाता है, टाइट हो जाता है, दर्द होते 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 पूरा दर्द को पी लेता हूँ रात को। लेकिन आप रात को ऐसे मत बैठ जाना, मर जाओगे बीमार से, क्योंकि हम लोग मंत्र जो होता, गुरु मंत्र, गुरु का छवि हम लोगों का सामने होता, परमात्मा का छवि हम लोगों का सामने होता, हम लोग जप करते रहता है और उसी का शक्ति हमारा सामने आता है, इसलिए हम लोग का कोई बीमार नहीं होता। हम लोग रात को हम लोग सोता नहीं हो, 2-2.5 घंटा 3 घंटा, हाँ, 3 बजे रात को, 2:30 बजे 3 बजे तक ऐसे ही हम ध्यान में रहता है। आप लोग ऐसे तो करने तो नहीं पाओगे, 2 घंटा 2.5 घंटा बहुत दूर का बात है, लेकिन पहले आपको गुरु का मार्गदर्शन होना चाहिए, गुरु का दीक्षा होना चाहिए, तब आप, क्योंकि रात का साधना सबसे बढ़िया होता, ठीक है। दिन में अपना काम करो, कर्म करो, क्रिया करो, रात को बस बच जाओ, अपना माँ के साथ बात करो, पिता के साथ बात करो। मैं तो वही करता हूँ, मैं थोड़ी खुद हूँ, मैं तो जंत्र हूँ, इंस्ट्रूमेंट जो मुझे चलाता है। जब मेरा गुस्सा आएगा तब मेरा बाप ही मुझे गुस्सा दिलाएगा। अभी बोला इसको गुस्सा देके इसका दिखा दे अपना तांडव, आज भी एक को तांडव दिखाया, आज भी। हाँ, एक इलेक्ट्रिशियन था, उसका भी तांडव दिखाया, बस वो सर झुका के बोले बाप हो गया, हम छोटा मोटा दिखाया। हम कहा दूसरा बात, ये कामना मत करो मुझे आना पड़े, तब तो मुश्किल है, तब ये सौभाग्य का बात नहीं होगा आपके लिए, दूसरा टाइम मुझे आना पड़ेगा। कैसे बाद में घर में आके बोला, हे प्रभु बाबा, आप तो मुझे ये नहीं सिखाया, सनातन धर्म किसी को डराता नहीं, धमकाता नहीं, तो आज ऐसे क्यों हुआ? तो बाद में मेरा मन में जवाब आया, ये मैं ही था, मेरा शक्ति तुझे कराया, मेरा शक्ति का मध्यम लेके तू ऐसे किया, नहीं तो वो सुधरने वाला नहीं था। एक ठंडा जैसे अंदर से एक हवा अंदर महसूस हुआ,
मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, मैं किसी से कभी नहीं कुछ बोलता। जब होता या मेरा माँ काली या माँ दुर्गा धुनी माता जलामुखी माँ मुझे कराता या बाबा मुझे कराता, और कुछ नहीं। शिव गुरु कराता या बाबा भैरव मुझे कराता, क्योंकि मैं जंत्र उसी का हाथ में। आप लोग रोता हो, दुनिया देखता है, और दुनिया आप लोगों का पीछे हंसता है, मजाक बनाता है आप लोगों को। हमारा आंसू समाज नहीं देख पाता, मेरा माता पिता छोड़ के। मेरा माता पिता कौन है? जो परमात्मा है वही देख पाता, और वही आके सॉल्व करता, सॉल्व समझता है, समाधान वही देता, दुनिया देख नहीं पाता। हाँ, इसलिए बानो तो उसी के लिए, परमात्मा के लिए अपना सब कुछ उसी के लिए दो, सब कुछ करो। आप घर में हो, बोला बाबा अभी तो शादी हो गया, क्या करे, 2 बच्चा भी है, तो क्या तीर मार लिया है बावरे तू, 2 बच्चा हुआ तो अभी जा भगवान का पास जा, जाके नाम ले, गुरु दीक्षा लिया, गुरु मंत्र लिया, तो जा अभी शुरू कर, अपना काम हो गया। 40 साल 45 साल हो गया, और क्या है, 30 साल 35 साल हो गया, बहुत कुछ हो गया। डिया अभी ठूकने का इरादा है तुझे, इसलिए मरोगे तुम लोग, इसलिए सनातनी बनाओ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो मेरा एक इच्छा है, मेरा एक अभिप्राय है, एक अभिलाषा है, इसलिए मैं ये बात आप लोगों को बोल रहा हूँ। पिछले दिनों मैं मेरा वीडियो में बताया था इस जगह का बारे में, तो आज तो मेरा पश्चिम बंगाल में नया शासन प्रशासन आया, नया सीएम आया, तो उसी का पास से ये मेरा एक आबदार रखा, ये एक मेरा अनुभव रखा, मुझे एक जगह आप दे पाओ तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कोलकाता का आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे जगह पड़ा हुआ है। तो आप कुछ कृपा करके पश्चिम बंगाल का जो सीएम है भाई शिवेंद्र जी, आप कुछ दिला सको मुझे तो बहुत अच्छा है। मेरा अपना कुछ खरीदने का हिम्मत नहीं है, सामर्थ नहीं है, अब तो ऐसे ही बस भगवान जो दिलाता उसी से मैं पेट भरता, बस इससे, और उसी का साधना करता हूँ। यही मेरा तमन्ना, यही मेरा इच्छा है, अभिलाषा है, जो बाबा गोरखनाथ का मैं धुनी स्थापन करूँ और उसका धुनी चेतन करूँ। वह छोटा गौशाला भी मुझे बनाना चाहिए। अभी जमीन जैसे होगा मिलेगा तो सरकार मुझे दे के मदद करेगा, तो तब बात का मैं बोल रहा हूँ, मेरा और कुछ नहीं। आप लोग ड्रेस चाहते हो, महंगा गाड़ी चाहते हो, बहुत कुछ चाहते हो, ये चाहते हो, वो चाहते हो, मुझे ऐसे कुछ नहीं। ना मैं ये धरती में रहने वाला हूँ, ना मैं रहने आया हूँ। ये शरीर पंचभूत से बना हुआ है, यही रह जाएगा, मेरा कर्म जाएगा। मैं फिर आऊँगा कोई ना कोई शरीर लेके, या नारी या पुरुष लेके, कोई दूसरा घर में जाऊँगा, कोई दूसरा माता पिता होगा, बायोलॉजिकल पेरेंट जिसको बोलता है। लेकिन मेरा असली आदि अनंत सनातनी माता पिता तो एक ही रहेगा, आदिनाथ श्री शिव पार्वती, वही तो मेरा, और कौन है? शिव करो, शिव करो, शिव करो, और कौन है? यही तो है। तो इसलिए पश्चिम बांग्लाয় এই আমার আবেদন, নতুন ऊर्जावान तेजस्वी ভাই শুভেন্দুজি কাছে যদি আপনার কাছে এই ভিডিও পৌঁছায় বা আপনি শোনেন, আপনি দেখবেন এক সাধারণ বাবা শিব গোরখের, বাবা গোরখনাথের এক চাকর আপনার কাছে কিছু আবদার রেখেছে। যদি কোনো জায়গা আপনি তাকে দিয়ে সাহায্য করতে পারেন, সেখানে সে তার বাবার সেবা করতে পারে, এই আর किच्छु चाहिए ना हमारे। तो आप लोग जो शरीर का साधना है, ये बाबा गोरखनाथ का ही आदर्श है, बाबा गोरखनाथ का ही आदेश है। तो शरीर का साधना चाहिए, मन का साधना चाहिए, तप चाहिए। खाना कम करो, नींद कम, शरीर में सुस्त नहीं होना चाहिए। हाँ, और शरीर को तपाना चाहिए। धूप में कभी कभी बैठो, हाँ धूप में मैं तो बैठे रहता 40 डिग्री 42 डिग्री जो धूप है, अभी गर्म का टाइम है, मई महीना जून महीना, ऐसे धूप में 1 घंटा तक ऐसे ही बैठे रहता हूँ। लेकिन मेरा अंदर जब चलता है, हाँ वो जब शक्ति देता,
जप करो, अपना गुरु को याद करो, वही सामने आएगा। अपना परमात्मा को याद करो, वो सामने आएगा। तुम बोलेगा 42 डिग्री ऐसे टेम्परेचर, 40 डिग्री। आज का कितना टेम्परेचर है हमारा कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, हुआ कर रहा है। हम उसी में 45 मिनट्स। रात को तो धूप नहीं मिलता, दिन में बैठना पड़ता, तो ज़्यादा तो बैठ नहीं पाता क्योंकि शोर शराबा रहता, मेरा समस्या होता, डिस्टर्बेंस होता साधना में। तो जितना समय मिलता 45 मिनट 1 घंटा मैं वही तब कर लेते हो एकदम शरीर में, धूप में कुछ नहीं रहता, ऐसा ही रहता। या गमछा लगा लेता, बस शरीर में ऐसे ही बैठ जाता, और मन में उसी का नाम, क्योंकि एक हाथ में मेरा मौत और एक हाथ में जीवन। और मेरा सवाल एक ही है, ना मुझे मौत चाहिए, ना मुझे जीवन चाहिए, मुझे चाहिए तो बाबा सिर्फ तुम्हें, हे परमात्मा मुझे तुम कोई चाहिए, माँ तुम्हें तुम कोई चाहिए, माँ से मुझे माँ को ही चाहिए, मेरा पिता से मुझे पिता को ही चाहिए, और किसी को नहीं। इसलिए ना मौत आता मेरा सामने ना कुछ, मैं तो बीच में खड़ा हूँ, जैसे मेरा बाबा, मेरा शिव गुरु खड़ा है, त्रिलोकीनाथ। इसलिए ना मौत का डर है, ना जन्म का, ना जीवन का, सिर्फ चाहना है, पाना है, चाहत है तो सिर्फ मेरा शिव गुरु का, गुरु गोरखनाथ का, शंभू ज्योति गुरु गोरखनाथ का। महाकाली भी आता, बोलते हैं क्या पगला है मेरा बेटा, बाप को भी डांटता है, आप क्यों कुछ नहीं करते हो, चुपचाप रहते हो, ये इतना चिल्लाता है, परेशान करता है। मैं बहुत परेशान करता हूँ मेरा माँ को, मेरा बाबा को, ये बच्चा बहुत परेशान करता, और बोलता है देखो कभी कभी ऐसा ऐसे शक्ति आता, मुझे पता चलता, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। मैं बाद में हंसता हूँ, रुका ना, मैं तुम्हारा पगला बेटा हूँ, रोक दिया, देखता मैं तुम्हें कितना तंग करता हूँ, कितना परेशान करता हूँ। बाद में आंसू भी आ जाता मेरा हाथ में, मैं तुम्हें इतना कष्ट देता हूँ, इतना तड़पाता हूँ, हमेशा शिकायत करता हूँ, तब भी तुम कभी गुस्सा नहीं होता, हमेशा मुझे रक्षा करते हो। सब साधक बनो, साधक बनने का सबका अंदर बीज हुआ है, आप बीज से पुष्पित हो जाओ, ब्लॉसम हो जाओ, खिल जाओ। बीज का अंदर एक बहुत बड़ा वृक्ष रहता, उस वृक्ष में कितना बीज रहता, उसमें भी अंदर हजार लाखों वृक्ष होता। तो तुम्हारा अंदर भी, आपका अंदर भी वो बीज है, बीज को आप अंकुरित करो, वहां से निकलो, खुद को निकालो खींच के। आप जो भी हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, ऑफिसर हो, सरकारी कोई भी हो, लेकिन साधना करते जाओ, बहुत कुछ जीवन में मिलेगा। जीवन तो असली वहीं है, जीवन का असलियत वहां से ही शुरू, तो वहां से ही शुरू करना, ठीक है। ओम नमः आदेश, ओम शंभू ज्योति गुरु गोरखनाथ को आदेश। जय माँ काली काली, जय धुनी माता आदेश। राम।